हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करने वाले हैं आज आपके हैशटैग 4 एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 4 ही प्रोवाइड किया जा रहा है। हर एक मॉड्यूल का अलग हैशटैग से स्टार्टिंग इसलिए किया गया है क्योंकि मैंने बताया था जैसे कि वर्किंग कैपिटल बस्टिंग का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराया गया था, तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कराए गए थे और बाद में प्रॉब्लम ना हो। जैसे बाद में कुछ और नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं ऐड कराऊंगा जिसका एग्जाम थोड़ा सा डिले है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐड कराऊंगा, तो हैशटैग या फिर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए सब जितने भी एक मॉड्यूल है उसका अलग हैशटैग है। एंड कुछ बच्चों को आई थिंक कुछ नहीं ट्राई कर रहा हूँ, हर एक बच्चों को जो टॉपिक कराऊंगा, चाहे ये आपका सेकंड टॉपिक है, इसके बाद रेशियो एनालिसिस लूंगा, वर्किंग कैपिटल पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम से पहले हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं 3 टॉपिक के मींस आपका ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एंड कैपिटल बस्टिंग, 3 टॉपिक का प्रैक्टिकल जितने भी टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं सब करा दूंगा, शॉर्ट नोट्स भी करा दूंगा। जो भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपको खुद से प्रिपरेशन कर लेनी है, शॉर्ट नोट्स का नोट्स भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ध्यान रखना 3 टॉपिक कंप्लीट आपको मिल जाएगा। जिनका एग्जाम थोड़ा सा डिले, अब जिनका रिसेंटली स्टार्ट हो रहा है तो प्रॉब्लम तो है, उतना पॉसिबल नहीं है, बट ट्राई करो जितनी स्पीड से वीडियो जाए पॉसिबल है उतना करा रहा हूं मैं आपके लिए। बात करेंगे आज सर चेंज क्या किया हैशटैग 4 में। फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्शन था, हाँ सर इंट्रोडक्शन था। अभी तक हम लोग सिर्फ बैलेंस शीट करते आ रहे, ध्यान रखना इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट नहीं किया। बैलेंस शीट में 2 हम लोग ने ट्रेंड एनालिसिस का ले लिया, हाँ सर ले लिया। नेक्स्ट अब जो 2 एग्जांपल आई थिंक इनफ थे इसलिए मैंने वहां पे होल्ड रख दिया। नेक्स्ट हमारा कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, मतलब कंपेयर करने की कॉन्सेप्ट आएगा। फॉर्मेट में कोई चेंजेस है क्या सर? नहीं, यही तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपके लिए, क्या अलग अलग फॉर्मेट नहीं रखना, फॉर्मेट एक ही है, बस ये टेबल में कुछ तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा बाद में देखते हैं, पहले फॉर्मेट देखते हैं, रिपीट करते हैं। फॉर्मेट में क्या था सर? पहले हमारा था सोर्सेस ऑफ फंड। सोर्सेस ऑफ फंड में सर आपने बताया था 2 पार्ट है, ओनर्स फंड जिसको प्रोप्राइटर्स फंड भी बोला जाता है, सेकंड हमारा होता है लोन फंड जिसको बोरोड फंड भी बोला जाता है। सर ओनर्स फंड में हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक तो हमारा होता है शेयर कैपिटल, सेकंड हमारा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। उसके आगे भी डिटेल आता है बट आपको इतना डिटेल नहीं देकर रखा है, वो ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स में हम लोग डिटेल वहां पे देखेंगे। फिलहाल तो आपके सिलेबस में जो उतने की बात करेंगे। सेकंड सर हमारा लोन फंड होता है, लोन फंड में आपने बोला था डिबेंचर एंड लोन आएंगे, जिसको अभी तक याद है, बहुत बेहतर बात है, बहुत अच्छी बात है, कैपिटल इंप्लॉयड हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड में सर आपने बताया था 3 पार्ट होते हैं। कौन से 3 पार्ट होते हैं? फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। फिक्स असेट के अंदर सर 2 पार्ट होते हैं, टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अगर आपने अभी तक इतना फॉर्मेट क्लियर किया है तो आपके लिए सम बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, ठीक है, ऐड कर देता हूं। अदरवाइज जिसके पास मनन प्रकाशन है आपको पेज नंबर 56, जिसके पास नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में रख लो एंड उसके साथ में प्रिपरेशन करनी है। 70 नंबर क्वेश्चंस पे सर क्या देके रखता है? लायबिलिटीज 2 ईयर दिया रहेगा एंड असेट्स 2 ईयर दिया रहेगा। कॉमन सी बात है, जब आपको कंपेयर करने के लिए बोलेंगे तो 2 ईयर्स ही देंगे, 3 ईयर्स तो देने वाले नहीं है, 2 ईयर्स देंगे। डिटेल पढ़ लेता हूं फटाफट। लायबिलिटीज में सर शेयर कैपिटल दिया, रिजर्व दिया, करंट लायबिलिटी दिया, 13% डिबेंचर दिया। पोस्टिंग हम लोग को आता है सर कौन सा चीज कहां जाएगा, आता है तो बहुत बेस्ट है। असेट में फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट। कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैसा सम पिक कर दिया, सब तो डायरेक्टली दिया है, फिक्स भी दिया है, इन्वेस्टमेंट भी दिया, करंट असेट भी दिया, कुछ एक्स्ट्रा काम तो करना ही नहीं है। तो मेरा मेन पर्पस यहां पर सिर्फ ये है कि ये दोनों टेबल आपको समझा पाऊं, ये दोनों टेबल समझा तो बाकी मुझे भी पता है वो सब में कुछ बहुत हार्ड लेवल नहीं, सब क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको दिया गया है। तो पोस्टिंग कर लेते हैं थोड़ी सी स्पीड में जाके। सर सबसे पहले लायबिलिटीज की पोस्टिंग, शेयर कैपिटल सर कहां आएगा तो बेटा आपका यहां पे आएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल लिख दिया, हाँ सर पहले मैं पोस्टिंग करा देता हूं। सेकंड सर रिजर्व कहां आएगा तो इसी में तो आएगा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है सर। कॉन्सेप्ट क्लियर? हाँ सर क्लियर है। नेक्स्ट हमारा सर क्या देके रखा है? 13% डिबेंचर कहां पर आएगा सर? लोन फंड में आएगा 13% डिबेंचर। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं क्रिएट हो रहा है, हम लोग को कोई डाउट नहीं है। बट यहां पे 2 चीजें हमारी दी हैं तो इसको टोटल करके आप लिख देना, टोटल ओनर्स फंड। क्लियर चाहिए तो आप इसको लाइन खींच लेना कि ये टोटल हुआ है, ठीक है।
डिबेंचर अकेला तो इसको टोटल की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, मतलब यहाँ पे टोटल कर देंगे उसका। फिक्स असेट दिया रहेगा सर, इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा, करंट असेट दिया, करंट लायबिलिटी दिया। अब तो कुछ करना नहीं सर, अमाउंट आप पोस्टिंग कर दो, आंसर आ गया। हाँ सर बिल्कुल कर देते। ईयर 1 2 आप चाहिए तो ईयर मेंशन कर देना, अदरवाइज ईयर 1 2 करके लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली है। चलिए पोस्टिंग पे जाते हैं। शेयर कैपिटल सर कितना देके रखा है, 925,75 9,25,000 एंड 9,75,000। किसी को डाउट नहीं सर, सिर्फ पोस्टिंग है तो कर रहे हैं हम लोग। सेकंड हमारा सर रिजर्व 250 350 तो कर देते हैं 250। नेक्स्ट हमारा सर 350 कर दिया। हाँ सर कर दिया। यहां तक कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं सर, यहां तक कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है। टोटल कर लेते, टोटल ओनर्स फंड आ जाएगा 9 2 का 11 75। डाउट नहीं सर, ये टोटल कर लेता हूं तो 9 3 होता है 12 12 1 होता है 13 13 25 कर लेना कैलसी पे। टोटल उतना आ रहा है क्या, 1325 राइट है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैच करना पड़ता नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा आगे। 13% डिबेंचर इसमें तो था ही नहीं, ये तो सीधा लिख देना आपको। कितना सर 2 यहाँ पे देके रखे सर 2,45,000 ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड सर 1 + 2 1 + 2 मतलब इसका प्लस इसका कर दूंगा तो 1375 आ जाएगा, और ये हो जाएगा सर आपका 1569। टोटल देख लेता हूं मैं, 1569 राइट है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिक्स असेट ढूंढना है क्या, नहीं सर दिया है फिक्स 950 875 950 875। किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है क्या सर, नहीं सर यहां तक कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है। इन्वेस्टमेंट दिया है क्या सर, डायरेक्टली देके रखा है 225 3 लाख 225 3 लाख। डाउट कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, यहां तक कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं। करंट असेट ढूंढना ही नहीं है, देके रखा है 450 725 450 725 कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट लायबिलिटी सर लायबिलिटी साइड में देके रखा था 250 331 250 माइनस करना है 331 माइनस करना है। अब ध्यान देना माइनस कैलसी से करना है, क्योंकि मुझे भी माइनस यहाँ से नहीं करूँगा, सीधा मैं देख के लिख देता हूँ। 450 माइनस 250 कर दूंगा सर, तो ये तो मेरा हो जाएगा 2 लाख। एंड 7,25,000 में से 331 माइनस जब आप करते हो 31 जब आप माइनस करोगे तो 394 आ रहे हैं। क्लियर? हाँ सर यहाँ तक कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है। चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड 1 2 का 5 क्या याद रखना है, 1 2 का 4 नहीं 5 क्या 5 सर, फिक्स असेट इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल। तो आपको क्या करना है, फिक्स इन्वेस्टमेंट वर्किंग मतलब 9,50,000 प्लस 2,25,000 प्लस 2 लाख ऐड कर दो जल्दी से और आंसर बताओ कितना आया। तो मैं ऐड कर देता हूँ तो आ रहा है 1375 मैच हो जाएगा उससे। नेक्स्ट 875 3 लाख प्लस 394 प्लस कर देता हूँ सर 1569। किसी का कुछ डिफरेंट आएगा तो बता देना। चलिए आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत इजी, मैं तो बोलता हूँ ट्रेंड से भी इजी। मुझे तो वैसे फिलहाल तो तीनों इजी दिखते, थोड़ा सा कॉमन में प्रॉब्लम होता है कुछ बच्चों को ज़्यादा, क्योंकि ये दोनों तो इजी है कंपेयर टू कॉमन। कॉमन में परसेंटेज वाले के लिए कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, मैथ वाले या थोड़ा सा बेसिक है, मैथ जरूरी नहीं मैथ आना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक क्लियर है तो भी आसान है। इसमें क्या करना है सर, एब्सोल्यूट चेंज इन रुपीज, एब्सोल्यूट चेंज इन परसेंटेज, कितना चेंज हुआ वही तो निकालना है। 925 था 975 हो गया सर, इंक्रीज की डिक्रीज, तो कॉमन सी बात है सर इंक्रीज हुआ कितना 25,000। किसी को दिक्कत नहीं सर, माइनस ही तो किया 2,50,000 350 कितने का डिफरेंस सर, 1 लाख तो इंक्रीज हुआ है। क्लियर? हाँ सर 11,75 13,25 माइनस कर दूंगा सर 125 आया, इंक्रीज हुआ। 2 लाख 2,44 सर 44 आएगा, कैलसी की भी जरूरत नहीं पड़ रही फिलहाल यहाँ तक। 1375 1569 कर दोगे तो 169 आ रहा है।
नो 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 169 नहीं आएगा, ये चेंज करना पड़ेगा। कैल्सी पे आप टोटल देख लेना 194 आ रहा है, 194 आ रहा है। तो आप लोग मैच करते हुए चलना, कुछ प्रॉब्लम ना हो क्रिएट हो। तो आपका 150, अच्छा यहाँ पे मिसिंग है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई है। ये आपका 50 आएगा, 50 आएगा, ये 150, 75, 25 राइट है। ध्यान रखना कैल्सी आपके पास है तो ध्यान रखना कुछ ऐसी मिस्टेक्स ना हो जैसे मिस्टेक्स मुझसे हो गई है, तो थोड़ा आराम से करना है। 9,50,875 इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई, ध्यान रखना। अब यहाँ पे जिस ईयर से आप कंपेयर कर रहे हो उसका अमाउंट ज़्यादा है तो ये आपका रहेगा ब्रैकेट, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज वाली चीज़ याद रखना, ब्रैकेट में मेंशन करना है कितना। 50 यहाँ 75 आया है तो मतलब ये 75 आएगा। क्लियर है, 75 मैच कर लो एक बार, राइट है। 225 3 लाख तो ये आपका 75 आएगा। 4,50,000 7 लाख। अब यहाँ पे फिर से ध्यान रखना आपको 450 750 नहीं, सॉरी ये तो इंक्रीज ही हो रहा है ऑलरेडी आपका, तो माइनस करके देख लेना 275 का। चलिए नेक्स्ट आपका 250 331 तो 50 81 81 81 आएगा आपका, 81 राइट है, 81 माइनस ही तो कर रहे हैं, माइनस प्लस ही तो सीखा जा रहा है। 2 394 तो आपका आ जाएगा 194। 1375 1569 तो माइनस कर दूंगा सर कितना आएगा 194। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है सर, सिर्फ माइनस करना, बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि फर्स्ट वाला मतलब फर्स्ट कॉलम का अमाउंट बड़ा रहेगा तो माइनस में लिखना है, बाकी तो माइनस 1-2 तो देंगे वहाँ पे ताकि बच्चे जल्दबाजी में कोई मिस्टेक्स कर दें। आगे का ध्यान से देखना है, सुनना है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। क्या सर ये जो कॉलम आपको दिख रहा है 50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई बेस ईयर। बेस ईयर क्या मतलब सर, ईयर 1। तो आप कैलसी पे लो 50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 9,25,000 तो जो आपका आंसर आएगा 5.41 मल्टीप्लाई आप करके देख लेना। 1 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 250 जिस ईयर से आप कंपेयर कर रहे हो तो सर मेरा आंसर आएगा 40। 1,50,000 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 11,75,000 तो आपका आंसर आ रहा है 12.77 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 2 लाख तो आपका आंसर आ रहा है 22। 194 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 1375। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। हाँ सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कर क्या रहे हो सर, मल्टीप्लाई 100 कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो बेस ईयर से, मतलब ईयर 1 से आप कर रहे हो बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 1375 किया 37 तो 14.11 75,000 मल्टीप्लाई आप क्या करोगे 100 डिवाइड बाय 9,50,000 तो आपका आंसर आ रहा है सर 7.89। ये भी याद रखना, ये भी ब्रैकेट में दिखाना है। 75,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 225 करोगे तो आपका जो आंसर आ रहा है 33.33। आगे का तो मैं सजेशन देता हूँ, जब इतना मैं बताया तो आप खुद तो आप करिए कुछ। तो क्या करना था सर, ये तो और आसान था, ट्रेंड से भी आसान लग रहा है बिल्कुल। किसी को हार्ड लग रहा होगा तो बता देना, कमेंट में ऐड कर देना। चलिए अब ट्राई करना आप लोग को याद से कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर भी ट्राई कर लेना। कुछ डिफरेंट आ रहा होगा तो कमेंट में ऐड कर देना। चलिए यहाँ पे आई होप आपको ये टॉपिक जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझा होगा कि सर फॉर्मेट तो सेम है, फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बस यहाँ पे आपने जो चेंज कराया वो भी हम लोग को समझ गया है। एक आध एग्जाम्पल और हो जाता है तो बात बन जाती है। तो बात बनेगी नेक्स्ट वाली वीडियो में, क्योंकि आपके लिए अभी 1 से 2 वीडियो में और लेके आऊँगा। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया, जल्दी वीडियो आएगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा के दूंगा। हर एक वीडियो आपको अच्छे तरीके से देखना है। जो बच्चों का पहले से ही पढ़ के हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आपका एक तरीके से आपका रिवीजन है एग्जाम टाइम में बैठने से पहले आपके लिए। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड कर देना है। एंड जो भी आपके कॉलेज ग्रुप, फ्रेंड सर्कल, FY SY TY 11th + 12th मास्टर डिग्री प्लस मास्टर डिग्री पार्ट 2 MCOM की भी सीरीज चलती है। तो जितने भी बच्चे कॉमर्स का हैं, अब स्पेशली कॉमर्स की पूरी सीरीज, मतलब इस चैनल पे कॉमर्स के ही लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे।
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे तो चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, एंड सब्सक्राइबर अगर बढ़ते हैं तो इससे सर को क्या मिलता है, सर मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन मिलेगा तो और अच्छी अच्छी वीडियो, आपके जो मिस्टेक जो प्रॉब्लम हुई है सेमेस्टर 3 में वो प्रॉब्लम ना हो, सेमेस्टर 4 में और अच्छे तरीके से सीरीज स्टार्टिंग से ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ताकि सेमेस्टर 4 में बेस्ट स्कोर आप लोग करके जाओ। एंड सेमेस्टर 5 में ऑलरेडी वीडियो अच्छी बन रही है, आप लोग के लिए ही सेमेस्टर 5 भी चालू कराया गया था। क्यों? क्योंकि जो प्रॉब्लम हमारे साथ अभी क्रिएट हो रहा है, देखो आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं 6 to 7। अब पॉसिबल नहीं है कि 1 पर्सन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ऑल फील्ड, आपने पढ़ा रहेगा, लिमिटेड स्किल होती है भाई। हर पर्सन, जैसे बच्चे डिमांड करें बिजनेस लॉ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि एक बच्चे ने कॉमेंट भी ऐड किया था, सर बिजनेस लॉ आप इजी सब्जेक्ट पिक कर रहे हो, मीन्स आपने कॉमर्स पिक किया, आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग पिक किया, हार्ड सब्जेक्ट आपने पिक नहीं किया, मतलब इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लॉ। तो इकोनॉमिक्स का एक ही सीरीज प्रोवाइड कराया गया था अभी फिलहाल, और मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स की सीरीज जब आएगी कंटिन्यू सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। तो ये प्रॉब्लम ना हो टीवाई में, इसलिए आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉपर सीरीज बना के दे रहा हूँ, एक लेक्चर मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सम बना के दे रहा हूँ, ताकि कोई भी बच्चा स्टार्टिंग से ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। हमारा मीन्स कॉस्ट अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्सेशन, एनईएफए कुछ सीरीज पहले से ही आपको मिली रहेगी, तो टीवाई में बेस्ट स्कोर करना है आपको, प्रॉब्लम ना हो तो आप वहाँ पे टीवाई में थ्योरेटिकल पार्ट आपके लिए सिर्फ बचेगा, तो उसकी वीडियो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड कॉमेंट जरूर ऐड करना, सजेशन है, डाउट है, कंफ्यूजन है, सर को मोटिवेशन प्रोवाइड कराना है, कमेंट ऐड करो अपने अकॉर्डिंग। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।